हेलो एवरीवन। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द नंबर सीरीज क्वेश्चन सीरीज। मतलब आज हम नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर द बेसिक्स क्वेश्चंस ऑफ द अरिहंत पब्लिकेशन बुक्स। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे नंबर सीरीज के, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये रहे हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस दैट वी आर सॉल्विंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम से रिलेट है ही। सो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ये जो 3 क्वेश्चंस में मैंने सर्कल बनाए ये हम एंड ऑफ द वीडियो सॉल्व करेंगे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना लेक्चर। सो फॉर पहला जो पार्ट है हमारा दैट इज़ क्या गिवन है, 23, 28, 34, 41 एंड 49। सॉल्व इट बाय योर सेल्फ फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन सीरीज में अगर मैं चेक करूँ तो 23 टू 28 क्या है, यहाँ पे कितना नंबर ऐड हो रहा है, प्लस ऑफ 5 दिख रहा है मुझे, राइट। एंड 28 टू 34 कितना ऐड ऑन हो रहा है, यहाँ पर देखिए 28 टू यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर अगर 34 टू 41 देखें प्लस ऑफ 7 हो रहा है एंड 41 टू 49 में कितना ऐड हो रहा है, प्लस ऑफ 8। तो मुझे पता है ना कि 49 में अब कितना ऐड करना है, प्लस ऑफ 9। देखो 5, 6, 7, 8, 9, तो अगला हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 49 प्लस 9 हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 58 इज योर आंसर। नाउ द सेकेंड सीरीज इज 5, 11, 17, 25, 33, 43 एंड योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा पेयर आएगा, तो यहाँ पे गैपिंग समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, प्लस ऑफ 6 हो रहा है। 11 में 17 मतलब कितने की गैपिंग है, प्लस ऑफ 6 की गैपिंग है, राइट। अब 17 टू 25 में कितने नंबर की गैपिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, प्लस ऑफ 8 की गैपिंग दिख रही है। और 25 टू 33 में अगर गैपिंग देखूँ तो कितने की गैपिंग है, यहाँ पे भी प्लस ऑफ 8 की गैपिंग है। अच्छा ठीक, 33 टू 43 यहाँ पे कितने नंबर की गैपिंग है, प्लस ऑफ 10 की गैपिंग है, राइट। सो 6, 6, 8, 8, तो अगला पेयर भी क्या होगा, 10, 10 का होगा। तो 43 प्लस 10, 43 में हम कितना ऐड कर दें, 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 53 इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 11, 13, 17, 19, 23, 25 एंड योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा पेयर आ गया। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि जो सीक्वेंस गिवन है ना सारी सीरीज़ में, यहाँ पर अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो एडिशन का रोल होगा या मल्टीप्लिकेशन का होगा। लेकिन अगर सीरीज़ जो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न का भी रोल प्ले होगा। या सडन इंक्रीमेंट हो रहा, मतलब 4, 9 एकदम से या 200 के समथिंग आने लगे, ऐसे वैल्यू सडन इंक्रीमेंट होने लगे, तो स्क्वायर और क्यूब का भी वहाँ पे रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि 11 प्लस कितना किया कि 13 हो गया, प्लस ऑफ 2 किया, राइट। अब 13 प्लस 17 कितने पे हो रहा है, प्लस ऑफ 4 पे हो रहा है। अब 17 प्लस 19 प्लस ऑफ 2 पे हो रहा है एंड 19 प्लस ऑफ 23 ये हमारा प्लस ऑफ 4 पे, मतलब 2, 4, 2, 4। अब 23 टू 25 प्लस ऑफ 2 है, 25 में कितना ऐड कर दें, प्लस ऑफ 4 कर दें, दैट इज योर 29 आंसर, राइट। 29 इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज 237, 196, 155, 114 एंड योर क्वेश्चन मार्क। तो अगली सीरीज में पूछ रहा है हमसे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो डिक्रीमेंट ऑफ द सीरीज हो रहा है, ठीक है, नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है हमारी सीरीज में, इससे पहले वाले में इंक्रीमेंट हो रहा था हर सीरीज में, राइट। सो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो 237, 196 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं कितने की गैपिंग आ रही है, ठीक है। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, राइट। और 3 में से जाएगा नहीं, तो ये आपका जाएगा 13 में से 9 जाएगा, दैट इज योर 41 की गैपिंग आ रही है, राइट। अब 196 और 155 में कितने की गैपिंग है, यहाँ पे भी हमारी 41 की गैपिंग आ रही है। सेम इन द केस ऑफ 41, इसमें भी गैपिंग आ रही है। तो अब मुझे क्या करना होगा, 114 में ना 41 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, 73 इज योर आंसर, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर योर 5, मतलब 6 वाले को, 5 वाला हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे इसका। दैट इज योर 0.5, 1.5, 5 इंटू ऑफ 18 सॉरी एंड 76। इसके बाद आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया क्या आएगा, ठीक है। तो मैं 0.5 क्या कर सकती हूँ, इंटू ऑफ 1 कर सकती हूँ और प्लस ऑफ 1 भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 1.5 वाले केस में क्या कर सकते हैं, 1.5 इंटू ऑफ
2 स्क्वायर कर दें, ये कितना हो जाएगा 4, राइट। 4 प्लस ऑफ 1.5, नो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 5.5 आ जाएगा, राइट बेटा। वाइल पे हम लोग को स्क्वायर नहीं लेना, राइट। जैसे यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे भी 2 ही लेंगे, दैट इज 1.5 इंटू ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। जैसे अगला सीक्वेंस आ गया, अब ये 5 वाले में हमें क्या करना होगा, दैट इज ऑफ 5 इंटू ऑफ क्या करेंगे, जैसे कि पहले वाले में 1 लिया था, दूसरे में हमने 2 लिया है, तो थर्ड वाले में 3 लेंगे, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 और कितना ऐड कर देंगे 3, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18। आगे ये वाला सीक्वेंस। अब 18 में क्या करना होगा, देखो अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होगा, पहले में हमने 0.5 इंटू 1 किया था, 1.5 में हमने 2 इंटू प्लस ऑफ 2 किया था, दैन 5 वाले में 5 इंटू 3 प्लस ऑफ 3 किया था। अब 18 वाले में क्या करेंगे, 18 इंटू 4 प्लस ऑफ 4 कर देंगे, तो हमारा कितना आ रहा है 76 आ रहा है। अब हमें 76 के आगे का निकालना है, राइट, इस पैटर्न के आगे वाला निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 76 इंटू ऑफ 5 और प्लस ऑफ 5 कर देंगे, क्योंकि हमने यही नहीं किया है, ठीक है। तो 5 6 ज़ा 30 का 3 कैरी, 5 7 35 प्लस 3 38 प्लस ऑफ 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 385 इज योर आंसर ऑफ द सीरीज, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट इज योर 7 whole 1/7, 8 whole 2/6, 9 whole 5/5, 12 whole 2/4, 16 whole 2/3 एंड योर क्वेश्चन मार्क ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो जब भी कोई भी नंबर हमें इस फॉर्म में दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें किस फॉर्म में गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको इजी करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज 7 7 ज़ा 49, पहले मल्टीप्लाई कर दो 49 और फिर ऐड कर दो 49 प्लस 1 50/7 आ जाएगा, राइट। अगला क्या है 8 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50/6 आ जाएगा, राइट। 9 5 ज़ा 45 प्लस 5 50/5। अच्छा सीक्वेंस देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 550 आ रहा है और डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रहा है, मतलब 765। तो ये सीक्वेंस देखो यहाँ लास्ट वाले में भी चेक कर लो, ठीक है। 16 3 ज़ा आपका कितना होगा 48 प्लस 2 50, ठीक है। 50/3 आ रहा है, तो नेक्स्ट पेयर हमारा क्या हो जाएगा 50/2, और ये हमारे ऑप्शन में भी मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 50/2 आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इज योर 8 24, 35, 20, 31, 16, 27 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया, ओके। अब यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो पहला जो लेक्चर था नंबर सीरीज़ का, उसमें हमने ये भी देखा था कि एक 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ भी मिल सकती है। एक पैटर्न हमारा ये भी था, जैसे कि 24 से 20 देखिए एंड देन 20 से 16 देखिए, राइट। अब 16 से अगला पेयर हमसे पूछा गया, तो 24 to 20 में क्या हो रहा है -4 हो रहा है, राइट। 20 to 16 में भी -4 हो रहा है। तो अब 16 से जब हम -4 करेंगे, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मार्क पे कितना आ जाएगा 12, तो 12 इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट इज योर 2 10 30, 68। देखिए ये सीरीज़ में ना इंक्रीमेंट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक हाई जंप वाला इंक्रीमेंट, और मतलब 2 से सीधे 10, 10 से सीधे 30 एंड 30 से 68, मतलब यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। इंक्रीमेंट होना एक सीक्वेंस में, और एक सीक्वेंस के अलावा इतनी हाई रेट के साथ इंक्रीमेंट होना स्क्वायर या क्यूब का सिंबल है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए 2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 इंटू ऑफ 1 का क्यूब कर देते, राइट। क्यों मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, क्योंकि 1 इंटू ऑफ 1 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब प्लस कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना हो, 2 प्लस ऑफ 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस ऑफ 2 कितना हो गया 10 आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 30 वाले में 3 प्लस ऑफ 3 का क्यूब कर दीजिए, दैट इज 27 प्लस ऑफ 3 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 68 क्या है, सेम देखो सब में फॉर्मूला चल रहा है ना यही, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 प्लस ऑफ 4 68 हो जाएगा। तो अगला जो हमें पता है क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस पे कुछ नहीं, यहाँ पर हमें 5 प्लस ऑफ 5 का क्यूब कर लेंगे,
दैट इज ऑफ 5 प्लस ऑफ 125. सो योर आंसर शुड बी 130. हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 130 इज योर आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 is that must be 15, 27, 12 क्वेश्चन मार्क 9 एंड 33. देखो अब यहाँ पे भी सीक्वेंस देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हर वे में हमें दिख रहा है. मतलब 15, 27, देन डिक्रीमेंट ऑफ 12, देन क्वेश्चन मार्क 9 एंड 33. तो ये मिसलीनियस नंबर सीरीज है, राइट. आप एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर एकदम से नहीं पकड़ सकते हैं. सो उसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम यही मिसलीनियस सीरीज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो सीरीज चलेंगे. एक यहाँ पे 15 एंड 12 का पेयर ले रहे हैं और 12 और 9 का ले रहे हैं, ठीक है. इसके बाद एक पेयर मेरा ये बन रहा है, सॉरी ये वाला यहाँ पर आएगा आपका 27 से क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क से आपका जाएगा देन 33 पर, राइट. तो 15 से 12 तक की गैपिंग में हमें दिख रहा है -3 एंड 12 से 9 की गैपिंग में दिख रहा है देन -3, ठीक है. लेकिन मुझसे ये वाली प्लेस पूछी गई है, राइट, ये वाली. तो इसका कॉम्बो मुझे ऊपर से देखना चाहिए. अब मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं कितना नंबर लूँ, लेकिन यहाँ वाले नंबर से जो मैं सीक्वेंस लूँगी, मान लो मैंने सपोज किया अभी मैं नीचे -3 चल रहा था, बट ऊपर वाली सीरीज में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है. मतलब 27 से देखो 33 तो आ रहा है, मतलब बीच वाला नंबर भी क्या होगा, इंक्रीमेंट का होगा. जैसे नीचे क्या था, डिक्रीज हो रहा था, 15 से 12 आ गया, 12 से 9 आ गया, राइट. लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, 27 से लास्ट वाला 33, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है. तो -3 की जगह मैं सपोज कर रही हूँ यहाँ पे मैंने +3 लिया, तो 27 + 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा. अब 30 + 3 करूँगी तो 33 आ रहा है, मतलब जो मैंने सपोज किया +3 ये मेरा करेक्ट अप्रोच है. तो यहाँ पर जो आंसर आपका क्वेश्चन मार्क प्लेस है दैट इज योर 30. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज 13, 14, 23, 48, 97, 178, ठीक है. ये भी इंक्रीमेंट है और एक ह्यूज इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि 178 आ गया 13 से स्टार्ट होकर, राइट. तो यहाँ पे क्या अप्रोच हम लोग लगाएंगे. सो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 13 से 14 में कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, ठीक है. अब 14 से 23 में कितना ऐड हो रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 9 ऐड हो रहा है, राइट. यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +9 हो रहा है. अच्छा ठीक है, तो 13 + यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर कर सकती हूँ, ठीक है, दैट इज़ योर 14 आ जाएगा. यहाँ पे 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, मतलब 14 + 3 का स्क्वायर कर सकती हूँ. अब मैं यहाँ पे तुक्का ही लगा रही हूँ कि यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो मैंने कहा कि 23 से ना 48 के बीच में कितना गैप है इन दोनों के बीच में. तो यहाँ पे 7 कम, ये हो गए 30, 40 और 7 8 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 का गैप है, ठीक है. 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है. तो इट मीन्स कि 23 प्लस मुझे कितना करना है, 5 का स्क्वायर करना. अब यहाँ पे सीक्वेंस पकड़ में आ गया, दैट इज 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, राइट. स्क्वायर होगा यहाँ पर, राइट. तो अब मुझे पता है कि 178 के बाद का मुझसे पूछा गया, ओके. तो यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर था तो ये 6 का होगा, यहाँ पे 7 का होगा. तो 178, ठीक है, प्लस ऑफ किसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. तो 178 प्लस ऑफ 49 कर देते हैं यहाँ पर, तो मुझे क्वेश्चन मार्क वाली आंसर प्लेस मिल जाएगी. दैट इज़ योर 8 9 17 के यहाँ से लगी 1, दैट इज 7 4 आपका हो जाएगा 11 और 1 12 के यहाँ से लगी 1, 227. ओके, दिस इज योर आंसर, राइट, 227. एक बार इसका ऑप्शन भी चेक कर लेती हूँ, एक मिनट, समवेयर आई एम रॉन्ग. 178 is given in the series. Okay, wait a while. ओके, सो आई एम मिस्टेकन देयर कि यहाँ पे ऑड नंबर की सीरीज चल रही थी, तो ये किसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 7 का, और यहाँ पे हम किसका स्क्वायर लेंगे 9 का स्क्वायर लेंगे. तो यहाँ पे 49 नहीं होगा, ये हमने गलत कर दिया. यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर होगा 178 प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर, दैट इज़ 178 प्लस ऑफ 81. सो यहाँ पे सोल्यूशन जो होगा 8 और 1 9 और 8 7 15 के यहाँ से लगी 1, 259. आई एम अगेन मिस्टेकन राइट नाउ. सो ये आपका 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 से 15 के यहाँ से लगी 1, 259, राइट.
नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, ये गलत हो गया अप्रोच यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन मैं राइट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे, दैट इज 13, 14, 23, 48, 97, 178 एंड देन इज योर क्वेश्चन मार्क। यहाँ वाली प्लेस पूछी है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस देखा था, ये था आपका कि मैंने 13 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर किया, राइट। अगले वाले में यहाँ पर आ रहा था आपका 14 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। 13 प्लस 1 हमें 14 दे रहा था, 14 प्लस 3 का स्क्वायर हमें 23 दे रहा है। इट मीन्स कि 23 प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर के स्क्वायर्स की सीरीज चल रही है यहाँ पे, राइट। जैसे कि अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि 48 प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 97 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन बोलूँ कि 97 प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज़ 178 आएगा। और मैं अगेन यहाँ पे बोल रही हूँ कि 178 प्लस 9 के बाद और क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही हमसे पूछा गया नेक्स्ट पेयर में। तो 178 प्लस ऑफ 11 का स्क्वायर दैट इज़ 121, इसको ऐड करके कितना आ रहा है हमारा, 299 इज़ योर आंसर। 189,279,112 दैट इज़ योर आंसर, राइट। सो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, व्हाट इज इट, 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। काफ़ी लंबी सीरीज है। और ये देखो 2, 6, 4 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। सीक्वेंस देख रहे हो, तो यह मिसलीनियस है आपकी। 2 से 4 कितना ऐड ऑन हो रहा है यहाँ पे, 2, 4 से 8 आपका कितना ऐड ऑन हो रहा है, प्लस ऑफ 4, देन 8 से आपका 16 कितना ऐड हो रहा है, 8 ही ऐड हो रहा है, राइट। और यहाँ से फिर 16 2 जा कितना होता है, 32, ठीक है। 16 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 यहाँ पे किया तो 8, 8 इंटू 2 किया यहाँ पे तो 16 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या चल रहा है हमारे पास, 6 एंड 9, ठीक है। तो 6 और 9 में कितने का गैप है, प्लस ऑफ 3 का गैप है। 9 और 13 में कितने का गैप है, प्लस ऑफ 4 का गैप है। एंड 13 एंड 18 में कितने का गैप है यहाँ पर आपके पास, मेरे ख्याल से 5, ठीक है। 5 का गैप है, 3, 4, 5। अब 5 के बाद अगला कितने का गैप आना चाहिए, 6। तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना है, 18 प्लस ऑफ 6 अगर मैं करूँगी दैट इज़ योर 24। तो आपका 24 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट इज 14, 14, 21, 42, 105, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर हमारा क्या सॉल्यूशन होगा, तो अब यहाँ पे देखिए 14 to 14 क्या सीक्वेंस आ रहा है, 14 इंटू 1 आ रहा है, राइट। अब 14 to 21 हमारा क्या जा रहा है यहाँ पे, 14 इंटू ना 1.5 हो रहा है। इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 14 इंटू 1/15 यहाँ पे कर दिया, 10 कर लीजिए, राइट। अब ये 5 3 जा और ये आपका 5 2 जा 2, 7 जा 7 3 जा 21, आपका आ गया यहाँ पे 21। अब समझ आ गया एक वाले में। अब अगले वाले में हमें क्या करना है, 21 इंटू ऑफ 2 मतलब 0.5 आप इंक्रीज़ करें। जैसे 1 था, 1 में 0.5 किया तो 1.5, 1.5 में 0.5 इंक्रीज़ कर दिया, हाफ हाफ, दैट इज़ योर 2 आ गया, ठीक है। सो 21 इंटू 2 करेंगे दैट इज़ योर 105 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 42 आ जाएगा। एंड देन 42 इंटू ऑफ 2.5 करेंगे ना तो आपका 105 आ जाएगा। अब 105 आपको इंटू ऑफ 3 करना और आपका आंसर आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 का 1 कैरी, यहाँ पे 3 0 0 0 प्लस 1 1, 3 1 ज़ा 3, 315 इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 is saying 0 3 8 15 24 क्वेश्चन मार्क एंड 48, ठीक है। लास्ट में भी दे रखा है मिड ऑफ द सीरीज से नंबर हमें मिसिंग आउट है। तो 0 से 3 में हम देख रहे हैं कि ऐड हो रहा है 3, फिर 3 से 8 में 5 ऐड हो रहा है, राइट। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस ऑफ 5। अब यहाँ पर देखते हैं 8 और 15 में कितने का गैप है, प्लस ऑफ 7 का गैप है, राइट। और 15 और 24 में कितने का गैप है, प्लस ऑफ 9 का गैप है, राइट।
तो 3 5 7 9, ये और नंबर का गैप दिख रहा है ना। एंड अब मैं अगले वाले में 11 ऐड कर देती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से तो प्लस ऑफ 11 होना चाहिए। तो 24 + 11 दैट इज़ योर 35। कितना आना चाहिए यहाँ पे? 35। अब मैंने ये जो अप्रोच लगाई सही है कि नहीं, अगली सीरीज से पता चल जाएगा। दैट इज़ 35 में 11 के बाद अगला क्या ऐड कर दें? 13 कर दे। दैट इज़ 45 + 3 48। ठीक है, तो ये हमारा सही है। यहाँ पे हमारा जो मिसिंग प्लेस है दैट इज़ योर 35 इज़ द आंसर। Now the question number 14 is, that is 534, 543, 559, 584 एंड 620। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमसे लास्ट वाला पेयर पूछा गया। 534, 43, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 43 के बाद 59, ये आपका 10 से ज़्यादा चला गया है, ठीक है, 18 लगभग समथिंग। देन ये इंक्रीमेंट सीरीज़ है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सो यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे कितने की गैपिंग दिख रही है? 34 से 43 होने में कितने की गैपिंग लग रही है? प्लस ऑफ 9 और 10, राइट। तो यहाँ पे देखो 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर हम कह सकते हैं कि इसमें हमने कितना ऐड कर दिया? 3 का स्क्वायर करा है तो 543 मिल रहा है। अब 543 में अगर मैंने 4 का स्क्वायर ऐड किया दैट इज़ 16, तो हमें कितना मिल रहा है? 559। और 559 में अगर मैंने 5 का स्क्वायर ऐड किया दैट इज़ 25, तो हमें कितना मिल रहा है? 584। एंड 584 में अगर मैंने 6 का स्क्वायर ऐड किया दैट इज़ 36, तो हमें कितना मिल रहा है? 620। एंड 620 में अगर मैंने 7 का स्क्वायर ऐड किया तो हमें कितना मिल रहा है? ये हम कंफर्म करते हैं। तो 620 प्लस ऑफ 49 दैट इज़ योर 966। योर आंसर शुड बी 669, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज, question 15 says 86, of 74, 62, 54, question mark, 42 and 38, 42, of 38, राइट। सो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। हमारी जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं कि पहले वाले में कितना गैप है। सो 74, 6, 80, 6, 6, 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कितना डिक्लाइन कर रहा है? 62, 8 कम 70 और 8 12, ठीक है। यहाँ पे भी 12 का गैप आ रहा है। अब 62 से 54 में कितना गैप यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है? दैट इज 6 और 2 8, राइट। मतलब 54 + 8 करेंगे दैट इज 62, राइट। तो यहाँ पे 8 की गैपिंग आ रही है। तो देखो 2 12 आए, तो मैं सपोज कर रही हूँ कि यहाँ पे 2 ही 8 की गैपिंग हो गई। तो 54 माइनस अगर 8 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज 6, ठीक है। आंसर यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज योर 46। ना तो क्वेश्चन नंबर 16 इज 86, of 74, of 62, of 54, question mark and 42, of 38। दिस इज योर सीरीज। और ये भी हमारी किस में जा रही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, राइट। अरे ये तो मैंने सेम क्वेश्चन लिख दिया, वेट अ वाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज 1, 0, 1, 0, 3, 2, 5, 6, 7, 6, question mark and 12, 9, 20, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाद क्वेश्चन मार्क है। सो अगर ये वाली सीरीज़ देखें तो ये भी हमारी कैसी है? मिसलीनियस सीरीज़ है। 1, 0, 3 देन 2, 5, 6 क्वेश्चन मार्क देन 12, 9, 2, ठीक है। तो इसमें सपोज करते हैं कि हम 1 से 3 जा रहे हैं एंड देन 3 से 5 एंड 5 से देन अगेन क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से देन 9 एंड 0 to 2 एंड 2 to 6 एंड 6 to 12। ओके, पहले हम नीचे वाली सीरीज़ को पकड़ते हैं। 1 से 3 मतलब प्लस ऑफ 2, 1 में क्या? देन 3 आ गया। 3 में कितना ऐड कर रहे हैं? प्लस ऑफ 2, देन हमें 5 मिल गया। एंड 5 में कितना ऐड करना चाहिए? देन ऑल्सो प्लस ऑफ 2, तो 5 + 2 करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए? होपफुली 7 आना चाहिए। और 7 में अगर मैं 2 ऐड करूँ, ठीक है, तो 9 आना चाहिए। मतलब यह पेयर जो हमने पकड़ा है दैट इज राइट, राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाली प्लेस है उसमें हमारा आंसर कितना आ रहा है? 7 इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज 17 says 0, 1, 2, 5, 26। ओके, सो उसके बाद है क्वेश्चन मार्क।
तो अब यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। देखो 0 1 2 5 एंड डायरेक्ट 26 आ गया, इतना बड़ा नंबर। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस में हमें आइडिया रखना चाहिए कि या तो यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब यूज़ हो, और स्क्वायर क्यूब्स के अलावा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर्स भी यूज़ हो सकते हैं, इन द सेंस कि मुझे 0 के बाद कितना चाहिए, 1 चाहिए, राइट। तो मैं कर सकती हूँ 0 × 1 और प्लस ऑफ 1, तो 1 आ गया, राइट। और 1 के केस में क्या कर सकती हूँ, 1 × 1 प्लस ऑफ 1, तो मुझे 2 मिल जाएगा। 2 के केस में और क्या कर सकते हैं, 2 × 2 प्लस ऑफ 1, दैट इज 2 × 2 4 प्लस ऑफ 1 5 आ गया, राइट। अब 5 के केस में क्या कर सकती हूँ, 5 × 5 प्लस ऑफ 1, दैट इज 25 प्लस 1 26। ठीक है, अब 26 के केस में मैं क्या कर सकती हूँ, 26 × 26 प्लस ऑफ 1, राइट। तो अब इससे भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब 26 × 26, अब 26 का स्क्वायर याद हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। दैट इज़ योर 676 एंड प्लस 1 दैट इज़ योर 677 इज़ योर आंसर। तो आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, 677। अब हमारे वो 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैंने कहा था एंड में मैं कराऊंगी, ठीक है। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या था, सीक्वेंस लिखते हैं 4, 7, 11, 18, 29, 47, देन योर क्वेश्चन मार्क एंड 123 है इसके बाद, और एक पेयर और है दैट इज़ योर 199। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है WBPSC 2018 का है, राइट। इसके अलावा जो दूसरा इसका क्वेश्चन था दैट इज़ 1, 6, 21, 66, क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा SSC 10+12 2017 का क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद दैट इज़ योर 19, 38, 35, क्वेश्चन मार्क 135, 810। ये हमारा क्वेश्चन सेम SSC 10+2 2022 से है, राइट। अब ये 3 क्वेश्चंस मेरे लिए ऐसे थे कि क्वेश्चंस पेपर में छोड़ देना ही ठीक है, टाइम टेकन क्वेश्चंस है, बट पैटर्न हार्ड नहीं है। ट्राई करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होता है सो मेक इट श्योर, कमेंट मी, आई विल गिव द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होपफुल ये क्वेश्चंस थोड़े यूज़फुल रहे हो। सो तब तक के पढ़ते रहिए, बाय बाय।